हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम साईं बाबा हो? शिरडी में सभी लोग मुझे साईं बाबा ही कहते हैं। मेरा पैसा कहाँ है? बोलो बोलो, मेरा पैसा कहाँ है? साईं बाबा, इसकी जमा पूंजी चोरी हो गई है। मेरा बेटा पागल हो गया है। हे बाबा, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा। माँ, हाथ क्यों जोड़ती है इसके? ये तो चोर है। ए, सगुन, इससे पूछो माँ, इसने मेरा पैसा कहाँ रखा है? मालिक पर भरोसा रखो, उस पर श्रद्धा रखो। उस पर श्रद्धा है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ बाबा। क्या फायदा माँ? ये मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा है। पैसे मेरे पास नहीं है। ये झूठ बोल रहा है माँ। कहाँ है पैसा? माँ तो शिव की पिंड है, मुझे पैसा चाहिए। पैसे चाहिए? ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? मंत्र बोलना पड़ेगा। कौन सा मंत्र? बोलोगे? बोलूंगा। बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा रुक जा, मेरा पैसा, रुक जा बेटा, मुझे रुक मेरा जा। पैसा चाहिए। मैं कहती हूँ रुक जा बेटा। मेरा पैसा। बेटा कहाँ जा रहे हो? रुक जा बेटा, अपनी माँ की बात मान ले। मेरा पैसा। रुक जा बेटा। या नहीं है? मेरा पैसा गया। मैं तो बर्बाद हो गया माँ। बेटा चल, चल बेटा, यहाँ से चल। चल बेटा, चल, चल बेटा, बेटा। बता, तूने मेरा पैसा लिया। मेरा पैसा दे, दे। बेटा कहाँ जा रहे हैं? मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। मैं बर्बाद हो गया। तुमने मेरा पैसा लिया। दो, पैसा दो मेरा। मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मेरे पैसे लौटा दो। माँ, देखिए ना ये मेरे पैसे। बहन, मुझसे किसी ने कहा है मेरे लड़के को साईं बाबा ठीक कर देंगे। मैं इसीलिए शिरडी आई हूँ। साईं बाबा कहाँ मिलेंगे? वो रहे साईं बाबा। वो जानते हैं मेरे पैसे कहाँ है? हाँ, वो सब कुछ जानते हैं। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा कहाँ है? साईं बाबा, साईं बाबा। अब एक पागल को दूसरा पागल मिलेगा। एक तो आसमान की तरफ देखकर बातें करता है और दूसरा जमीन में पैसे ढूंढता है। देवा, सावधानी से। तुम साईं बाबा हो? शिरडी में सभी लोग मुझे साईं बाबा ही कहते हैं। मेरा पैसा कहाँ है? बोलो बोलो, मेरा पैसा कहाँ है? साईं बाबा, इसकी जमा पूंजी चोरी हो गई है। मेरा बेटा पागल हो गया है। हे बाबा, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा। माँ,
हाथ क्यों जोड़ती है इसके? ये तो चोर है। ए, सगुन, इससे पूछो माँ, इसने मेरा पैसा कहाँ रखा है? इस पोटली में है ना? कहाँ है मेरा पैसा? मुझे मेरा पैसा चाहिए। मेरा पैसा। माँ, मैं बर्बाद हो गया। देखो देखो माँ, ये चोर मुझे कैसे देख रहा है। माँ, मैं बर्बाद हो गया। इससे बोलो ये मेरे पैसे लौटा दे। बाबा माफ कर दीजिए। क्या कर रही हैं माँ जी? क्या कर रही हैं आप? माँ जी उठिए। मेरे नसीब में तो अब रोना ही लिखा है। हर माँ चाहती है उसका बच्चा तरक्की करे, लेकिन मेरा बेटा तो अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठा है। क्या करूं बाबा, मैं क्या करूं? माँ जी, मालिक पर भरोसा रखो, उस पर श्रद्धा रखो। उस पर श्रद्धा है, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ बाबा। क्या फायदा माँ, ये मुझे मेरे पैसे नहीं दे रहा है। पैसे मेरे पास नहीं हैं। ये झूठ बोल रहा है माँ। मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे पास नहीं है तो मेरा पैसा कहाँ है? वहाँ वहाँ है। कहाँ है पैसा? वहाँ तो शिव की पिंड है, मुझे पैसा चाहिए। पैसे चाहिए? ऐसे पैसा नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा? मंत्र बोलना पड़ेगा। कौन सा मंत्र? बोलोगे? बोलूंगा। बोलो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या है पैसा? वहां बैठकर बोलो मंत्र, तभी मिलेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहाँ है पैसे? मैं 3 बार मंत्र बोल चुका हूँ। कहाँ है पैसे? बेटे, पैसे ऐसे नहीं मिलेंगे। आंखें बंद करो और लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करके जाप करते रहो। तब तक जाप करते रहो जब तक पैसा नहीं मिल जाता। बोलोगे ना? पैसा मिलेगा तो जरूर बोलूंगा। हाँ, शुरू करो। ओम नमः शिवाय। 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 बाबा ये ठीक हो जाएगा? नूरबाजी, ये मालिक को भूल गया है, इसलिए इसे मालिक को याद करने के लिए कह रहा हूं। ओम नमः शिवाय। बाकी सब मालिक की इच्छा, वो जो करे सो ठीक। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा, उसका क्या हुआ? किसका सगुन? गोवर्धन का। हाँ, एक दिन दुबकी
अपनी गिरवी रखी जमीन पर काम करने गई। हे दुबकी, यहाँ क्या कर रही है? नमस्ते सेठ जी। नमस्ते वमस्ते बाद में, पहले ये बता यहाँ कौन सा चमत्कार कर रही है? बस पौधे लगाकर देखना चाहती हूँ कि मुझसे पूछे बिना। आपसे मैं क्यों पूछूंगी सेठ जी? भूल गई? तुम्हारी ये जमीन मेरे पास गिरवी पड़ी है। सेठ जी, जमीन गिरवी है, लेकिन जमीन मेरी है। मैंने अभी तक बेची नहीं है। अरे वाह, बिल्ली नाखून निकाल रही है। नहीं, आपको जो सत्य है वही बता रही हूँ। सत्य तो ये है, इतने महीने हो गए तुम्हें पैसे लिए हुए हैं? अभी तक तो 200 रुपए लौटाना दूर की बात है। ब्याज का एक भी पैसा नहीं दिया तूने। दे दूंगी। कब? जब इस गोवर्धन की आखिरी सांस निकल जाएगी, हैं? और मुझे कानून सिखाती है? अरे मैं चाहूँ तो तुझे इसी वक्त इस जमीन से बाहर निकाल सकता हूँ। आप मुझे मेरी जमीन से नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, मैं आपको अपनी जमीन से चले जाने के लिए कह सकती हूँ और कह रही हूँ, चले जाइए यहाँ से। नहीं जाऊंगा जब तक तू ब्याज के साथ पूरा कर्जा नहीं देती। ये जमीन मेरी है। और अब नहानो, इस दुबकी को भगा यहाँ से, और जब तक मैं न कहूँ ये इस जमीन पर पैर नहीं रखेगी। जो हुकुम मालिक। चलो। सेठ जी, तुम्हारे मन में पाप है। तुम धोखा करना चाहते हो। लेकिन मैं तुम्हें मेरी जमीन पे कब्जा नहीं करने दूंगी। पगली, पहले बिच्छू के बिल में खुद हाथ डालती है, और जब बिच्छू डंक मारता है तो चिल्लाती है। कितनी जमीन चाहिए इंसान को? 6 फुट, 7 फुट, लेकिन इंसान को 1000, 2000, 10,000 जितनी मिल जाए उतनी ही कम है। और उस जमीन के लिए वो क्या क्या नहीं करता। झूठ बोलने से लेकर धोखा, विश्वासघात सब करता है। इंसान की जरूरतें क्या है? 2 वक्त की रोटी, सिर पर एक छत, सोने के लिए बिछौना, पीने के लिए पानी और पहनने के लिए कपड़े। जब उसके पास रोटी भी है, कपड़ा भी है और मकान भी, तो फिर वो दूसरों की रोटी छीनने की कोशिश क्यों करता है? दूसरों का मकान क्यों हड़प करना चाहता है? क्यों दूसरों का हक छीनता है? इससे उसे कोई लाभ नहीं मिलता है तो सिर्फ थोड़ी देर का समाधान। वो ये नहीं जानता कि वो अपने लिए शत्रु पैदा कर रहा है। वो ये भी नहीं जानता कि वो बद्दुआएं ले रहा है। इंसान को दोस्त बनाना चाहिए, दुश्मन नहीं। लोगों की दुआएं लेनी चाहिए, बद्दुआएं नहीं। और लोगों की दुआएं तब मिलती हैं जब इंसान स्वार्थ त्याग कर लोगों के लिए काम करता है, उनके काम आता है, परमार्थ करता है। गोवर्धन तो ये सब भूल गया था, स्वार्थ में अंधा हुआ था। इसलिए दुबकी जैसी गरीब विधवा औरत की जमीन छीन ली थी। दुबकी के रूप में उसने अपना एक दुश्मन पैदा कर लिया था। उसी रात दुबकी हाथ में कोयता तापी लेकर गोवर्धन पर हमला करने निकली। गोवर्धन सेठ, बाहर आओ! सेठ गोवर्धन, बाहर आओ! बाहर आओ! बाहर निकल सेठ गोवर्धन! आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मेरी जमीन हड़प करते हो, विश्वासघात करते हो, मैं तेरे प्राण ले लूंगी। अरे लहानू, ये लहानू,
कहाँ मर गया तू निकम्मे? इस दुबकी को होश में ला। आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। हट जाओ, तुम यहाँ से भाग जाओ। सेठ के कुत्ते, वरना मैं पहले तुम्हें काटूंगी, उसके बाद गोवर्धन की गर्दन काटूंगी। देखो दुबकी, इस समय तुम होश में नहीं हो। हाँ, मैं होश में नहीं हूँ। हट जा नहीं। अरे अरे लहानू, पीछे क्यों हट रहा है? गोवर्धन सेठ, बाहर आओ। लुहानू, जुक्की, ये क्या तमाशा है? तुम इनके प्राण लेना चाहती हो? इन्होंने तुम्हारी जमीन कैसे हड़प की? मैंने तो तुम्हें 100 रुपए देकर तुम्हारी जमीन तुम्हें लौटाई थी ना? मैंने फिर से 200 रुपए कर्ज लिया था भाभी जी, और अपनी जमीन गिरवी रखी थी। अब सेठ जी कहते हैं कि जमीन उनकी है। लेकिन मैंने तो। दुबकी, तुम घर जाओ। लुहानू, दुबकी की जमीन पर अगर तुमने पैर रखा तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगी। जमीन दुबकी की है और दुबकी की ही रहेगी। किसी ने भी दुबकी के साथ बुरा व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रद्धा इंसान की आत्मा है। कई लोग कहते हैं श्रद्धा बगैर सब झूठ है। हमारा अपने आप पर विश्वास है। अपने आप पर विश्वास होना ही तो एक श्रद्धा है, क्योंकि विश्वास श्रद्धा का ही रूप है। जिसकी किसी पर श्रद्धा नहीं होती वो किसी का नहीं होता। वो सिर्फ अपना होता है। उसके दिल में किसी भावना के लिए जगह नहीं होती। सिर्फ एक भावना होती है उसके दिल में, और वो है स्वार्थ। तुबकी की सुनीति पर श्रद्धा थी, विश्वास था, परंतु गोवर्धन के दिल में सिर्फ स्वार्थ था और हर किसी के लिए अविश्वास। गांव के लोगों ने फिर से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये गांव वालों का फिर से जमा किया हुआ चंदा रखने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। आपसे ज्यादा सुरक्षित जगह अपने इस गांव में और कौन हो सकती है? तो क्या आप चाहते हैं कि इकट्ठा हुआ पैसा मंदिर पर खर्च करने के लिए मेरे पास रहे? जी हाँ, आप ही सारा खर्च करेंगे। लेकिन वो अब ना मत कीजिएगा सेठ जी। ये क्यों ना करेंगे? मुर्गी जब खुद छुरी के नीचे आना चाहती है तो छुरी ना क्यों करेगी? दुबकी, अरे नरोत्तम जी, आंखें होते हुए भी अंधे क्यों बन रहे हैं आप लोग? एक बार तो गांव का चंदा हड़प कर चुके हैं ये। आप लोग फिर से इनकी तिजोरी भरना चाहते हैं? पहले इनसे पूछिए कि गांव का इकट्ठा किया हुआ चंदा जो इनके पास रखा था वो कहाँ गया? जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम नष्ट समूलम अरिकर्ता। जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहर्ता। जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि। अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित होए तिहारी शक्ति घनी।
वरदान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनुपम तेज भरे तुम हे रणनायक जाहि सहायक सो निर्भय रण सिंधु तरे। भोलेनाथ महादेव शिव शंकर की जय। भोलेनाथ महादेव शिव शंकर की जय। बैठो। बहुत बोला, इतनी देर तक ओम नमः शिवाय मंत्र बोल दिया है मैंने। अब मेरे पैसे का है? लाओ लाओ। ऐसे पैसे नहीं मिलेंगे। पैसा पाने के लिए अपनी अंतरात्मा से ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ेगा। बैठो। तब तक बोलते रहो ओम नमः शिवाय जब तक पैसे नहीं मिल जाते। मेरे साथ बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जहां श्रद्धा होती है वहां विश्वास होता है, और जहां विश्वास होता है वहां श्रद्धा होती है। ओम नमः शिवाय। श्रद्धा और विश्वास भक्ति के ही दो रूप हैं। श्रद्धा इंसान की शक्ति है। श्रद्धा के बल पर इंसान कोई भी कार्य कर सकता है। श्रद्धा इंसान की आत्मा है। कई लोग कहते हैं श्रद्धा बगैर सब झूठ है। हमारा अपने आप पर विश्वास है। अपने आप पर विश्वास होना ही तो एक श्रद्धा है, क्योंकि विश्वास श्रद्धा का ही रूप है। जिसकी किसी पर श्रद्धा नहीं होती वो किसी का नहीं होता। वो सिर्फ अपना होता है। उसके दिल में किसी भावना के लिए जगह नहीं होती। सिर्फ एक भावना होती है उसके दिल में, और वो है स्वार्थ। तुर्की की सुनीति पर श्रद्धा थी, विश्वास था, परंतु गोवर्धन के दिल में सिर्फ स्वार्थ था और हर किसी के लिए अविश्वास। गांव के लोगों ने फिर से चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये गांव वालों का फिर से जमा किया हुआ चंदा रखने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। आपसे ज्यादा सुरक्षित जगह अपने इस गांव में और कौन हो सकती है? तो क्या आप चाहते हैं कि इकट्ठा हुआ पैसा मंदिर पर खर्च करने के लिए मेरे पास रहे? जी हाँ, आप ही सारा खर्च करेंगे। लेकिन वो अब ना मत कीजिएगा सेठ जी। ये क्यों ना करेंगे? अरे मुर्गी जब खुद छुरी के नीचे आना चाहती है तो छुरी ना क्यों करेगी? अरे नरोत्तम जी, आंखें होते हुए भी अंधे क्यों बन रहे हैं आप लोग? एक बार तो गांव का चंदा हड़प कर चुके हैं ये। आप लोग फिर से इनकी तिजोरी भरना चाहते हैं? पहले इनसे पूछिए कि गांव का इकट्ठा किया हुआ चंदा जो इनके पास रखा था वो कहाँ गया? कहाँ खर्चा किया है इन्होंने? खर्चा किया होता तो मंदिर का जीर्णोद्धार न हो गया होता। अरे नरोत्तम जी, आप लोगों की सोच को क्या हो गया है? क्या इस सेठ ने आपको खर्च का कोई हिसाब दिया है? अपने पैसों का लेन देन का हिसाब तो पूरा लिखता है, फिर गांव वालों के पैसों का हिसाब क्यों नहीं रखा इसने? अरे जो भगवान से नहीं डरता वो मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करेगा? चोर को कोई तिजोरी का रखवाला बनाता है क्या? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आपकी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है आप सब। देख लूंगा तुम्हें। दुबकी के इतना बोलने पर भी गोवर्धन पर कोई असर नहीं हुआ। मालिक द्वारा दिए हुए संकेत को भी उसने नहीं समझा। उसे अपनी गलती सुधारने का एक और मौका मिला था, लेकिन उसकी आंखों पर तो माया का पर्दा पड़ा था।
नहीं सुधरा और वो मौका गंवा दिया। कोई दूसरा होता तो हड़प किया हुआ सारा पैसा वापस कर देता, लेकिन गोवर्धन को यह विचार ही नहीं आया। हाँ, तुर्की पर उसकी नफरत और बढ़ गई। जिसे अपने धन पर या अपनी बुद्धि पर या अपनी ताकत पर अहंकार हो जाता है, उसे उसके खिलाफ बोला हुआ शब्द गाली लगता है। वो अपने खिलाफ बोलने वालों को अपना शत्रु समझता है और जो स्वार्थ से प्रेरित हो वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए नीच से नीच काम करने को भी तैयार हो जाता है। गोवर्धन भी स्वार्थी था, अविवेकी था, अहंकारी था, नीच था। दुबकी को सबक सिखाने के लिए उसने दुबकी की जमीन पर कब्जा कर लिया। यहीं रुक जा दुबके। क्यों रुक जाऊं? तुम इस जमीन पर कदम नहीं रख सकती। अरे वाह, मेरी जमीन पर मैं कदम नहीं रख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जमीन अब तुम्हारी नहीं रही। झूठ बोल रहे हो तुम, बेईमानी कर रहे हो मुझसे। मैं तुम्हें रानो, अब अगर ये जमीन पर एक पल और खड़ी रही तो मैं इस जमीन का मालिक हुक्म देता हूं कि कोई भी मेरी इजाजत के बिना इस जमीन पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे तो उसकी टांगे तोड़ देना। अरे दुबकी, क्या हुआ दुबकी? तुम रो क्यों रही हो? गोवर्धन सेठ ने मेरी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। झूठ बोल रही है ये। मैं जबरदस्ती कब्जा करके कानून से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। मैंने जो भी किया कानून के अंदर ही किया। ये कागज पढ़ लीजिए, कानून की मुहर लगी है सरकारी कागज पर, साफ लिखा है पैसा 4 तारीख मंगलवार रात तक वापस ना किया गया तो जमीन गोवर्धन की हो जाएगी। क्यों? यही लिखा है ना? इसके जो मन में आया इसने लिख दिया। लुटेरा है ये, लुटेरा, डाकू है ये। दुबकी, तू मानती है तूने जमीन पे 200 रुपए कर्ज लिए हैं? मैं ना तो कह रही हूँ, लेकिन अब लेकिन से कुछ नहीं होने वाला है। गोवर्धन सेठ जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। दुबकी की जमीन गोवर्धन सेठ की हो गई। छल, कपट, धोखा, विश्वासघात और पैसे की ताकत ने एक गरीब विधवा का जीने का सहारा उससे छीन लिया। स्वार्थ जब इंसान पर हावी होता है तो वो किसी के बारे में नहीं सोचता। उसकी सोच सिर्फ अपने लिए होती है। अपना भला करने के लिए वो किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे संस्कार नहीं हैं। हम तो दुर्बलों की सहायता करने की शिक्षा पाकर बड़े हुए हैं। खुद दुख सहकर दूसरों का दुख दूर करने वाले समाज में हमने जन्म लिया है। हम अपनी संस्कृति कैसे भूल सकते हैं? दूसरे का घर, दूसरे की जमीन कैसे हथिया सकते हैं? अपनी संस्कृति और संस्कार भूल जाने का मतलब है हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहा। यानी हमें पशुवृत्ति जाग गई है। हम दूसरों का भला सोच ही नहीं सकते। ये बड़ी बुरी बात है। इसका नतीजा ये होगा कि इंसान इंसान का दुश्मन बन जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा, छीना झपटी में परमार्थ अपना दम तोड़ देगा, चारों तरफ अन्याय का राज होगा और न्याय किसी सोने के पलंग पर गहरी नींद में सो रहा होगा। उस रात
तुक्की भी सोए हुए न्याय को जगाने गई। गोवर्धन, एक गरीब की हाय कभी बेकार नहीं जाती है। तुम तड़प तड़प कर मरेगा और कोई दवाई काम नहीं करेगी। कितना भी पैसा खर्च कर ले, तू बचेगा नहीं गोवर्धन, तू बचेगा नहीं। तेरे ही पैसे तेरे शरीर पर घाव बन जाएंगे, ऐसे घाव कि तुझे रात दिन तड़पाएंगे। तड़पेगा तू, तड़पेगा, और कोई तेरी मदद करने नहीं आएगा। अपना भला चाहता है ना गोवर्धन, तो मेरी जमीन मुझे वापस कर दे। मेरी जमीन मुझे वापस कर दे गोवर्धन, तेरी जमीन मुझे वापस कर दे, वरना भगवान तुझे मेरी जमीन नहीं काट देगा। ये तो हद हो गई। अब इसका कोई तो इलाज करना पड़ेगा। इसका एक ही इलाज है, आप दुक्की की जमीन वापस कर दीजिए। पागल हो गई हो तुम? मैं साहूकार हूँ, लोगों को उनकी जरूरत पे मदद करता हूँ। अरे पैसा देता हूँ उन्हें। तो उसका ब्याज भी तो ले रहे हैं तो आप। क्या पाप करता हूँ? किसी की बद्दुआ लेना अच्छा नहीं होता। उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाई है आपने, उसकी आत्मा को रुलाया है आपने। जाओ, तुम सो जाओ। अहंकार के अधीन हुआ इंसान सदा अपना कद सबसे ऊंचा समझता है, किसी का भी विरोध बर्दाश्त नहीं करता। वो किसी ने उसके सामने गर्दन उठाकर या आंखों में आंखें डालकर बात की तो वो उसे अपना अपमान समझता है। उसे जी हुजूरी चाहिए, वो जो कहे उसके जवाब में उसे हाँ चाहिए। ऐसे इंसान का अधोपतन होने में देर नहीं लगती। गोवर्धन की यही हालत थी। वो गांव का साहूकार था, उसके सामने कोई ऊंची आवाज में कैसे बोल सकता था? और वो दुक्की, वो एक बेचारी कमजोर गरीब विधवा थी, उससे गोवर्धन कैसे हार मान सकता था? उसने अपने लठैतों को आदेश दिया कि दुक्की को पकड़कर उसके सामने लाया जाए। मुझे चोर कहती है, हैं? लुटेरा कहती है। क्या कहा था? मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। अब देखता हूं तू कैसे तड़प तड़प कर मरती है। हे, मारो इसे। रुक जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझ सकती हूँ, पर मैं विवश हूँ दुक्की, कुछ नहीं कर सकती। दूसरों का दर्द हर कोई नहीं समझ सकता। उसके लिए अपना दिल दूसरों के लिए धड़कना चाहिए।
दूसरों के दिल का दुख हमें महसूस होना चाहिए। दूसरों का कष्ट देखकर हमें कष्ट होना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है। इस कलयुग में इंसान स्वार्थ, अहंकार, धन दौलत, ऐशो आराम जैसे शत्रुओं के घेरे में फंसा रहता है। वो अपनों को अपना नहीं मानता तो दूसरों को अपना कैसे मानेगा? गोवर्धन ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की। उसने तुक्की पर अन्याय किया और तुक्की और गोवर्धन में दुश्मनी पैदा हो गई। तुक्की के लिए ये सब सहना, बर्दाश्त करना मुश्किल था। वो पागल सी होकर गोवर्धन को गाली देते हुए गांव-गांव में भटकने लगी। क्या बात है, आज आप सभी? हम सब आपसे मिलने के लिए खड़े हैं सुनीति जी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए हमने फिर से गांव वालों से चंदा जमा करके सेठ जी के पास रखा था, परंतु अब तक उन्होंने मंदिर के काम का श्री गणेश ही नहीं किया। भूल जाइए, अब भूल जाइए। ना ही तुम लोगों का चंदा वापस मिलेगा और ना ही ये मंदिर बनेगा। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम लोगों को। गोवर्धन नाम का सांप जो कुंडली मारकर बैठा है उस पर अब मंदिर का जीर्णोद्धार भी नहीं होगा। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अरे वो जो गोवर्धन नाम का सांप जो है वो तुम लोगों को डस लेगा। जाओ जाओ जाओ, अपना जमा किया हुआ पैसा मांगने जाओ। देख लेना बहुत